Hello students, how are you? I am Sumit Ghosh. Today in this video we will study the ninth chapter of first standard, and the name of the chapter is Tenali Raman and the Two Thieves. Tenali Raman and the Two Thieves is a story from the collection of Tenali Raman's story. स्टूडेंट्स, तेनालीरामन और दो ये कहानी तेनालीरामन और दो चोर की है। इस कहानी में तेनालीरामन है और दो चोर हैं। उन दोनों के बीच क्या घटना घटती है, ये वही कहानी है। और ये कहानी किस चीज़ की कहानी है, ये बहुत ही एक मज़ेदार कैरेक्टर है जिनका नाम है तेनालीरामन। ठीक है, तेनालीरामन इज़ अ पोएट इन राजा कृष्ण देवारियाज कोर्ट। राजा कृष्ण देवारिया के दरबार के एक दरबारी हैं, पोएट है, कवि है, जिनका नाम है तेनालीरामन। वॉज वैल्यूड फॉर हिज विट एंड इंटेलिजेंस। उनकी बहुत सम्मान होती है, उनका बहुत सम्मान किया जाता है उनके कोर्ट में, और राजा खुद उनका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। लेट्स रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ तेनाली सेव हिज हाउस फ्रॉम बीइंग रॉब्ड एंड हेल्प द टू थीव्स बिकम बेटर पीपल। तो इस कहानी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार तेनालीरामन ने अपने घर में चोरी होने से बचाया और उन्होंने उन दोनों चोरों को किस तरह एक बेहतर इंसान बनाया। तेनालीरामन की हम लोगों ने बहुत सारी कहानी सुनी है, बहुत सारी घटनाएं सुनी हैं, तो उन्हीं घटनाओं में से ये एक घटना है। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। गर्मी का दिन था और रात का समय था। रात के समय बहुत ही गर्मी थी उस दिन। तेनालीरामन एंड हिज वाइफ वर अबाउट टू गो टू बेड। तो तेनालीरामन और उनकी जो पत्नी थी, अब वो सोने ही जा रहे थे। When he heard some sound outside his window, जैसे ही वो सोने ही जा रहे थे तभी तेनालीरामन ने खिड़की से कुछ आवाज़ें सुनी जो कि खिड़की के बाहर से आ रही थी। There was no breeze blowing that night. उस रात को हवा भी नहीं चल रही थी, बिल्कुल सुनसान था, सन्नाटा भरा रात था। तेनाली न्यू what was going on. तेनाली को पता था कि क्या चल रहा है। He said to himself, तेनालीरामन ने अपने आप से कहा, There must be some thieves hiding in those bushes. तो तेनालीरामन ने अपने आप से कहा कि वहाँ पे ज़रूर चोर हैं, है ना, जो उन झाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं। I think they plan to rob my house tonight. I must do something. तो तेनालीरामन ने कहा अपने आप से कि उन झाड़ियों के पीछे ज़रूर चोर छुपे हुए हैं और वो आज रात को मेरे घर में चोरी करने का प्लान बना रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। The next moment the thieves heard तेनाली saying to his wife. अगले ही क्षण, जस्ट ठीक कुछ मिनट बाद, उन दोनों चोरों ने सुना कि तेनालीरामन अपनी वाइफ से अपनी पत्नी से कुछ कह रहे हैं। माई डियर, ब्रिंग ऑल योर ज्वेलरी एंड कीप इट इन दिस ट्रंक। तो तेनालीरामन अपनी पत्नी से क्या कह रहे हैं कि मेरी प्रिय पत्नी, आपके पास जितना भी ज्वेलरी हीरे जवाहरात, जितने भी सोने के कंगन, सोने के नेकलेस, जो कुछ भी है सब यहाँ पर लाओ और इस ट्रंक एक लकड़ी का बक्सा है उसमें डाल दो। We will hide all our jewelry and money in the well in our backyard. फिर तेनालीरामन ने अपने वाइफ से कहा कि उनके पास जितनी भी ज्वेलरीज हैं, जितनी भी संपत्ति है, धन संपत्ति है, वो सबको उनके घर के जो बैकयार्ड पीछे साइड, जो जिसको हम लोग नॉर्मल हिंदी में बारी कहते हैं ना, तो वो वहाँ पे जो कुआं है वो उसमें उसको डाल करके रख देंगे। I have heard that some thieves are on the loose in our neighborhood. तेनालीरामन ने फिर कहा कि मैंने सुना है कि हमारे इलाके में आजकल कुछ चोर घूम रहे हैं। It is better to be safe than sorry. तो दुर्घटना से देर भली, कहने का मतलब है कोई चोर आकर के चोरी करके हमारा सारा धन ले जाए, सो बेहतर है ना कि हम इसे पहले से ही छुपा लें। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, तेनालीरामन एंड हिज वाइफ केम आउट ऑफ द हाउस विद अ बिग ट्रंक एंड ड्रॉप्ड इट इन द वेल। कुछ देर के बाद तेनालीरामन और उनकी पत्नी दोनों बाहर निकले, एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा लेकर के, और उसे कुएं में गिरा दिया। देन दे वेंट बैक इनसाइड द हाउस, और उसके बाद दोनों घर के अंदर चले गए। द थीव्स वेटेड फॉर तेनाली एंड हिज वाइफ टू गो टू स्लीप। दोनों चोर अब इंतज़ार करने लगे। दोनों चोरों ने तो सुन लिया था कि जितना भी धन संपत्ति है वो उस बक्से में, और बक्सा कहाँ पर है,
कुएं के अंदर है। अब दोनों चोर इंतज़ार करने लगे कि तेनाली और उनकी पत्नी सोएंगी तो फिर कुएं में कूद करके फिर वो सारा का सारा धन चोरी कर लेंगे। When all was quiet inside the house, अब घर में थोड़ी देर आवाज़ हुई, खाना पीना खाए, अब वो सोने ही वाले हैं, अब वो सो गए। अब घर के अंदर पूरा सन्नाटा। द थीव्स वेंट टू द वेल एंड स्टार्ट ड्रॉइंग आउट वाटर। अब दोनों चोर कुएं के पास गए और पानी निकालना शुरू कर दिए कुएं से, है ना, क्योंकि कुएं के अंदर पानी भरा हुआ रहता है ना, तो अब कुएं से जब तक पानी नहीं निकालेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि बक्सा कहाँ पर है। They wanted to empty the well and get to the trunk. उनका प्लान था कि कुआं से पूरा पानी निकाल लेंगे और उस ट्रंक मतलब लकड़ी के बक्से जिसमें सारा संपत्ति रखा हुआ है उसको वहाँ से चोरी करके ले जाएंगे। The thieves kept drawing water the whole night. The thieves kept drawing water the whole night. सारी रात कुएं के अंदर ढेर सारा पानी था, तो दोनों चोर सारी रात कुएं से पानी निकालते ही रहे। फाइनली दे पुल्ड द ट्रंक आउट एट डॉन। अब भोर होने ही वाली थी, मतलब सुबह होने ही वाली थी। जब सुबह होने ही वाली थी तभी उनको फाइनली अंततः दोनों को वो ट्रंक मिल गया, वो लकड़ी का बक्सा मिल गया जिसको तेनालीरामन और उसकी पत्नी ने कुएं में डाला था, ये बोल करके कि उसमें सोने हीरे जवाहरात हैं। अब उन्होंने भोर होते होते उस ट्रंक को कुएं से बाहर निकाला। दे वर वेरी हैप्पी टू सी द ट्रंक। अब दोनों चोर उस ट्रंक को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि उनकी मेहनत आखिर रंग लाई। उन दोनों ने चोरी करने का सोचा था और सामान तो कुएं के अंदर था और उन दोनों को लास्ट में कामयाबी मिल गई। वन ऑफ द थीव्स सेड द ट्रंक इज़ सो हैवी। दो चोर थे तो एक चोर बोला ये ट्रंक जो है बहुत ज़्यादा भारी है। इट मस्ट बी फुल ऑफ ज्वेलरी एंड मनी। इसमें ज़रूर ज्वेलरी और मनी होना चाहिए। पहले सोने चांदी के सिक्के चलते थे जो पानी में गलेंगे नहीं, और ज्वेलरीज भी थी, मतलब कंगन थे, गले के नेकलेस था, ये सब था। बोथ द थीव्स कुड नॉट वेट टू ओपन द ट्रंक। अब दोनों जो चोर थे उत्सुक हो रहे थे कि कब ट्रंक खुले। बट एज सून एज दे ओपनड इट दे बिकेम सैड। जैसे ही उन दोनों ने उस ट्रंक को खोला, दोनों उस ट्रंक के खुलते के साथ दोनों उदास हो गए। द ट्रंक वॉज फिल्ड विद नथिंग बट हेवी स्टोन्स। उस ट्रंक में कुछ नहीं था। उस ट्रंक में हीरे जवाहरात, सोने चांदी के सिक्के कुछ नहीं थे। क्या था उन ट्रंक्स में? बड़े बड़े पत्थर थे। तेनालीरामन हैड फूल्ड देम। तेनालीरामन ने क्या किया? इन दोनों को बेवकूफ़ बनाया। मैंने पहले ही कहा था कि तेनालीरामन बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था, बहुत ज़्यादा चतुर था। तो क्या किया? तेनालीरामन को पता था कि चोर आएंगे चोरी करने के लिए, क्योंकि बाहर उन्होंने आवाज़ सुना था। तो चोरों को चोरी करने से, अपने घर को चोरी होने से बचाने के लिए और चोरों को उलझाए रखने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया था। वो जानबूझ करके बोले कि इस ट्रंक में हीरे जवाहरात है ताकि चोरों को पता चल जाए, ताकि चोर उनके घर से दूर रहें और वो रात भर कुएं में ही बिजी रहें, कुएं से पानी निकालने में। जस्ट देन तेनालीरामन केम आउट ऑफ हिज हाउस एंड सेड। तभी जब दोनों चोर उदास बैठे हुए थे तभी तेनालीरामन घर से बाहर निकले और उन्होंने कहा, ओह थैंक यू माई फ्रेंड्स फॉर वाटरिंग माई प्लांट्स। उसने कहा कि धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, मेरे गार्डन में, बगीचे में जितने फूल ये सब थे उसमें पानी डालने के लिए। क्योंकि उन्होंने सारी रात क्या किया? पानी ही निकाला ना। पानी निकाल करके कहाँ फेंका? उनके आंगन में, क्या कहते हैं, उनके बैकयार्ड में जो फूल के पेड़ पौधे लगे हुए थे उसी में डाला ना पानी। आई मस्ट पे यू फॉर ऑल द हार्ड वर्क यू हैव डन। उसने कहा कि मैं तुम्हें ज़रूर इस आपने जो रात भर जो आपने जो मेहनत की उसके लिए मैं आप लोगों को ज़रूर आपकी मेहनतानों को मैं दूंगा। द थीव्स वर असेम्ड। दोनों चोर थे, दोनों बहुत ही शर्मिंदा हो गए। प्लीज़ पार्डन अस। कृपया कर हमें क्षमा कर दीजिए। वी आर सॉरी। हम बहुत शर्मिंदा है। सेड द थीव्स। चोरों ने कहा। तेनालीरामन सेड। तो तेनालीरामन ने कहा, आई शैल पार्डन यू ओनली इफ़ यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर स्टील फ्रॉम एनीबडी। तो तेनालीरामन ने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर क्षमा करूंगा। तुम्हें ये वादा करना पड़ेगा कि तुम लोग आज से कभी भी चोरी नहीं करोगे। द थीव्स प्रॉमिस तेनालीरामन दैट दे वुड नेवर स्टील एवर अगेन। फिर तेनालीरामन से उन दोनों चोरों ने प्रॉमिस किया कि वो आज से कभी भी चोरी नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बोला था वो बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे।
क्योंकि उनके पास बुद्धि बहुत ही ज़्यादा थी। अगर उनके पास बुद्धि नहीं होती तो वो उन चोरों को अपनी घर को चोरी होने से नहीं बचा पाते और इन दोनों को सुधार भी नहीं सकते। उन्होंने अपना दिमाग यूज़ किया, उन्होंने अपने घर में चोरी होने से भी बचा लिया और दोनों को सही रास्ते पर भी लेकर के आए। स्टूडेंट्स, नाउ हार्ड वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ब्रीज, ब्रीज मीन्स जेंटल विंड। द नेक्स्ट वन इज रॉब, इट मीन्स स्टील फ्रॉम। द नेक्स्ट one is backyard. It means an area at the back of the house. The next one is quiet. It means silence or calm. The next one is empty. It means to clear out. The next one is dawn. It means sunrise. And the last one is ashamed. It means feeling shame. So students, this is for this video. Thank you.